जश्न कैसे मन रहा है, जरा वो तस्वीर आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि अब जो जलेबी है वो छनती जा रही है लेकिन खाने वाला कोई नहीं। जरा तस्वीर देखिए, कार्यकर्ताओं में कैसे जोश है, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार जलेबी नहीं चल पाई, लड्डू भारी पड़ गया। तस्वीर में आप जो जश्न देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का जश्न है और वो जीत का जश्न है क्योंकि इस बार रिकॉर्ड कायम हो गया है। तीसरी बार सरकार बन गई है और ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। तो ऐसे में सब कुछ बदल गया, लेकिन बीजेपी यहां पर जो जीत मना रही है वो माइक्रो मैनेजमेंट का नतीजा है, हर कुछ तय तमाम करने का नतीजा है। बीजेपी कैसे हरियाणा में हर विरोधी पार्टी पर भारी पड़ी, ऐसी क्या रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए अब आपको बता देते हैं। आपको बताएं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बन रही। तस्वीर आपने जश्न की देखी, लगातार ये तीसरी बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी ही कमान संभालेगी प्रदेश की। हरियाणा में मोदी की गारंटी का असर देखने को मिला है, सीधा असर हुआ है। बीजेपी बनाने जा रही है बहुमत की सरकार और कांग्रेस के जो झूठे नैरेटिव हैं उसे ध्वस्त कर दिया गया। बहुत सारी बातें कही गई थी जो सिर्फ कही गई थी और उसका असर नहीं हुआ। हरियाणा की जनता को बीजेपी राज पर ही भरोसा है और जो बटन दबाया गया वो भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाया गया, कमल का दबाया गया और उसके बाद जीत हासिल हुई है। लेकिन अब हरियाणा का ये जो दंगल है, जिस तरह से इसमें रस्साकशी चल रही थी, अब जब पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी हो गया, चेयर मिलने वाली है, तो आज मंगल का दिन और मंगल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साहित हैं, सुनिए जरा। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। आज मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, समृद्ध समाज को विकास की ऊंचाई पर ले जाना एक पथ प्रदर्शक का काम किया है और टुकड़े टुकड़े गैंग को आईना भी दिखा दिया है। हनुमान जी की और राम जी की कृपा है हमारे ऊपर जी। हनुमान जी राम भक्त थे जी। और हम राम के भक्त हैं जी। तो इसलिए सारी कृपा है जी। तो इसलिए एग्जिट पोल क्या कहते थे नेहा जी, हमने बताया था आपको। मैं इत्तेफाक नहीं रखता था, उस दिन भी मैंने सारे मीडिया चैनल को कहा था। हमको मोदी सरकार के काम पर और भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम पर पूरा भरोसा था। लंबे समय के बाद हरियाणा के लोगों ने एक काम करने वाली, ईमानदार और पारदर्शी सरकार देखी, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार देखी। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है। और हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से सीधे हमारे साथ ललित जुड़ रहे हैं। ललित का रुख कर लेते हैं। ललित, जो उत्साह हम देख रहे हैं इसका अंदाजा एग्जिट पोल से नहीं था, लेकिन अब जो तस्वीर बदली है, कांग्रेस के तो जितने कार्यकर्ता है वो कंफ्यूज ही हैं। क्या करें, जलेबियों का क्या करें? बिल्कुल, वास्तव में अगर हम बात करें सच्चाई की तो सच्चाई बिल्कुल भिन्न और अलग है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे थे और सुबह के जो अर्ली जो ट्रेंड्स थे उसने ज़रूर कांग्रेस के अंदर है वो आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस है वो दिखाया था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उसके बाद जो तस्वीर है वो उलटफेर हो गई। हरियाणा के इतिहास में अगर हम बात करें तो पहली बार किसी पार्टी ने तीसरी बार एक साथ सरकार बनाई है। जी हाँ, हरियाणा में इतिहास बन गया है और ये इतिहास भाजपा ने बनाया। इतिहास रच दिया आप कह रहे हैं, इतिहास रच दिया, लेकिन जिनके दम पर ये इतिहास रचा गया वहां पर अनामिका सिंह मौजूद है, मेरी सहयोगी अनामिका। बीजेपी के जो कार्यालय है वहां पहुंची हुई हैं, प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। असर वही दिखा है, फैक्टर वही चला है, गारंटी चली है अनामिका। और देखिए सलोनी, इसका असर ये हुआ कि जो बाजी थी वहां पे बीजेपी ने पलट दिया। उसको वही पलटने के बाद तस्वीर है बीजेपी की खाने की वो बदल गई है। मेरे बाएं हाथ पर देखिए जो मूवमेंट देख रहे हैं आप एसपीजी का, सिक्योरिटी का, ये बताने के लिए काफी कि पीएम मोदी के आने से पहले जो यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट है वो यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, जेपी नड्डा भी आएंगे। लिहाजा सीनियर लीडर्स की आमद को लेकर के यहाँ जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो कर दिया गया है। दाहिने हाथ पर सिर्फ ढोल नगाड़े हैं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का जोश है, डांस किया जा रहा है, पुष्प वर्षा को लेकर तैयारी की जा रही है और जो कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ पर इस ढोल नगाड़े की थाप पर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी के चूंकि उनका आगमन है लिहाजा जो तैयारियां ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक वहीं पर पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है।
मोदी जी की जीत है। मोदी जी ने इतना काम किया हरियाणा के लिए ना, उन्होंने एक गली का एक कुलचे उनको पता कि गली एक गली के बारे में क्या क्या हो रहा है। उनको मोदी जी ने जो काम हरियाणा में किया, 24 फसलों पे MSP देना। नगाड़े यहाँ पे बज रही है, कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह जो है वो चरम पर है आज इस लिहाज से भी, क्योंकि हरियाणा को लेकर लोगों के अपने अपने समीकरण थे, अपने अपने कैलकुलेशन थे। कि सारे कैलकुलेशन फेल हो गए जब यहाँ पे बीजेपी ने बाजी मार ली है, हैट्रिक लगा के सरकार बनाने जा रही है वहां पे। और देखिए यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय पर जो तैयारियां हैं वो हर तरह से आपको दिखाई देंगी। कहीं LED लगाई जा रही है तो कहीं पर जो कारपेट है वो लगाए जा रहे हैं, चेयर्स लगाई जा रही है कार्यकर्ताओं की भारी संख्या को देखते हुए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि PM मोदी आज आने वाले हैं और PM मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले अनामिका, आप बता रही हैं कि कैसे बीजेपी का मुख्यालय तैयार है, लेकिन काजल हमारे साथ अंबाला से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। काजल, आपके पीछे तो ऐसा लग रहा है कि उत्सव का माहौल है, इस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है हैट्रिक लगाने पर। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अंबाला कैंट से अनिल विज जीतने के बाद, जीत हासिल करने के बाद रोड शो कर रहे हैं। और ये रोड काफी दूर का है जहाँ पर तमाम पब्लिक जो है भाजपा का झंडा लहराती हुई और लगातार ये अपने जो है कार्यालय है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अनिल विज जी को आप देख सकते हैं कि सबका जो है अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी ने जो बढ़त हासिल की है हरियाणा में, शायद इसका अंदेशा बीजेपी को खुद भी नहीं था, लेकिन ये जो इस वक्त अंबाला कैंट में अनिल विज रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकती हैं किस तरीके से पब्लिक का जो है वो हुजूम जुटा हुआ है और लगातार लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। वो लोगों का अभिवादन करते हुए नजर भी आ रहे हैं। इन तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से जोश में लवरेज है बीजेपी के जो समर्थक है, या फिर यूं कहे कि अनिल विज के जो समर्थक है वो लगातार नाचते हुए। आपको बता दें यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ डीजे भी बज रहा है जिस पर नाचते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन तस्वीरों को मैं बोलूंगी कैमरा पर्सन से दिखा रहे कि जहां पर लोग लगातार ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त तस्वीरें अनिल विज की विधानसभा कैंट अंबाला कैंट की है, जहां पर वो रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग लगातार जो है यहाँ पर पूरी एनर्जी के साथ जयकारा लगाते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, लगातार नाचते हुए भी नजर आ रहे होंगे आपको तस्वीरों में। और यहाँ पर अनिल विज खुद लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल काजल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अनामिका सिंह भी हमारे साथ बनी हुई है, ललित भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड पर इस वक्त हलचल है, वो तस्वीर में हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि इस चुनाव में, हरियाणा चुनाव इसलिए दिलचस्प था क्योंकि किसान, पहलवान, जवान को लेकर इतनी बातें की गई कि ऐसा लगा कि सब कुछ यहाँ पर नुकसान पहुंचाने वाला। लेकिन आप ये देखिए, आप देख रहे हैं राहुल गांधी को, हुड्डा साहब को देख रहे हैं, और ये जो जलेबी की फैक्ट्री है ये खुलने से पहले बंद हो गई है। जी हाँ, शटर डाउन हो गया है इसका। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जलेबियां अंदर पड़ी हैं और जो नेता हैं आप देख रहे हैं बाहर ही खड़े रह गए, अंदर जाने का उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने देखिए मुट्ठी भर किसानों को मोहरा बनाया, पहलवानों के को आगे कर एक झूठा नैरेटिव, झूठा आंदोलन तक खड़ी करने की कोशिश की, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। अग्निवीर के मुद्दे पर जनता को गुमराह किया गया, कहा गया कि जो नौकरी नहीं मिलेगी, बहुत सारी बातें कही गई। हरियाणा में जातिवाद की राजनीति का भी नुकसान पहुंचा है कांग्रेस को। कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है उसी की वजह से बीजेपी की फतह हो गई है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई में जुटे रहे, ये जातिवाद में जो कास्ट फैक्टर है, या ये कहें कि ये वोट बैंक के हिसाब से चल रहे थे, और यही सब वजह रही कि शटर डाउन हो गया। जलेबियां कार्टन में भरी पड़ी हैं, कोई खाने वाला नहीं है, ना कोई पहुंचने वाला। चलिए अब